स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको मेथेन से लेकर डेकेन तक के एल्केन के सभी सूत्र बताए गए थे। CnH2n+2 सूत्र जो है एल्केन का सामान्य सूत्र, उसके हिसाब से। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एल्केन के जितने भी ये सारे फॉर्मूले हैं, इनका संरचना सूत्र देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों, हमें पता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें जो बंध पाए जाते हैं वो होते हैं सहसंयोजक बंध, जो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। इनका नाम होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये बंध होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं? दोस्तों, हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो तीनों प्रकार के ये कार्बनिक यौगिक हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने आपको एल्केन का बताया था, और एल्केन में मेथेन से लेकर डेकेन तक के फॉर्मूले लिखे थे, जो कि इनके सूत्र हैं। अणु सूत्र आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अणुओं की संख्या दर्शाई गई है। दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र बताया गया था CnH2n+2। उसके हिसाब से यहाँ पर मेथेन से लेकर डेकेन तक फॉर्मूले लिखे हैं। एल्केन की पहचान ये पहली बताई गई थी कि जितने कार्बन परमाणु होंगे, हाइड्रोजन परमाणु उसके 2 गुने से 2 अधिक होंगे। अब हम बात करते हैं इनके संरचना सूत्र की। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है दोस्तों 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो ये होगा 2,4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में होता है। तो कोई भी कार्बन परमाणु होगा तो उसकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर मेथेन का उदाहरण लिया जाए, जो कि सबसे पहला एल्केन सदस्य है, सबसे छोटा एल्केन सदस्य है, अगर हम यहाँ पर मेथेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो बीच में कार्बन है, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं पॉइंट से, जबकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉनों को हमने शो किया है क्रॉस से। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, और यहाँ पर बन जाते हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेंगे ये कहलाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों, मेथेन में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होता है। कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहीं पर हुई है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर किसी स्थान पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर किसी स्थान पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, फिर आता है आपका डबल बॉन्ड, और फिर आपके आता है ट्रिपल बॉन्ड। यही आपके कहलाते हैं सहसंयोजक बंध, जिनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं एल्केन के खुली संरचना की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने मेथेन का फॉर्मूला देखा, तो मेथेन की खुली संरचना कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर CH4 लिखेंगे, सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पर ये इसका ओपन स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं हम एथेन की। तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। कार्बन जुड़ा होता है कार्बन से, और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
प्रत्येक सिंगल बॉन्ड हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने एथेन का संरचना सूत्र लिख लिया है। इसी तरह से आप प्रोपेन का संरचना सूत्र लिख सकते हैं। जो प्रोपेन का अणु सूत्र होगा वो होगा C3H8 और प्रोपेन का जो संरचना सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। 3 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और हर एक कार्बन के पास जो लास्ट में कार्बन होंगे उनके पास 3 हाइड्रोजन परमाणु और जो बीच में कार्बन होगा उसके पास 2 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये पहचान होती है एल्केन की कि लास्ट में किनारों पर होता है CH3CH3 और बीच में होता है CH2CH2। दोस्तों इसी तरह हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के फॉर्मूले लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटेन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में CH3 है, जो किनारों पर कार्बन परमाणु हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और जो बीच में कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इन्हीं को अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका नाम ब्यूटेन है और जब 5 कार्बन होंगे तो इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। और इन्हीं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। थोड़ा करीब करीब अगर लिख दिया जाए तो इसको क्या हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको पास करके लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर आपका हो जाता है CH2, फिर आपका हो जाता है CH2, फिर CH2 और फिर CH3। तो ये भी संरचना सूत्र किसका होगा दोस्तों? ये भी संरचना सूत्र हमारा होगा पेंटेन का। ये भी पेंटेन का संरचना सूत्र है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं हेक्सेन, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका हेक्सेन का। इसी तरह से हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन भी फॉर्मूले बन जाएंगे। तो चलिए लिख ही लेते हैं ये सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 CH2, CH3, 1 2 3 4 5 6 7। तो एल्केन की ये भी एक पहचान होती है दोस्तों। सबसे पहली पहचान एल्केन की सभी बॉन्ड सिंगल होंगे। दूसरी पहचान की CnH2n, CnH2n +2 के हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होंगे, यानी कि जितने कार्बन परमाणु हाइड्रोजन उसके डबल से 2 अधिक। और तीसरी पहचान है कि कोई अगर खुली श्रृंखला लिखी और किनारों पर CH3CH3 है और बीच में CH2CH2 की चेन है तो वो भी एक एल्केन ही होगा। तो ये क्या है? ये किसका फॉर्मूला होगा? ये होगा हेप्टेन का फॉर्मूला। इसी तरह से ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन उम्मीद करते हैं आप लिख लोगे। अब बात करते हैं हम अपने एल्केन की खुली श्रृंखला हमने पढ़ ली है, एल्केन की इस प्रकार की श्रृंखला पढ़ ली है। अब देखते हैं हम कि इसी एल्केन श्रृंखला को हम किसी भी प्रकार से तिरछा या टेढ़ा लिख सकते हैं, जिगजैग फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिगजैग फॉर्म में आड़ी तिरछी अगर फॉर्म लिखी है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये भी फॉर्मूला एल्केन का ही होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि किनारों पर CH3CH3 और बीच में CH2CH2CH2 है, तो आपने पहचान लगाई कि लास्ट में CH3CH3 और बीच में CH2CH2 है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक एल्केन का फॉर्मूला है। कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 3 4 5। जब आप CnH2n+2 से मैच कराएंगे तभी भी जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है वो इस सूत्र के हिसाब से, जो कि एल्केन का सूत्र है, उसी हिसाब से आपका निकलेगा। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? पेंटेन का। चाहे सीधी श्रृंखला हो चाहे जिगजैग फॉर्म में लिखा हो, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपको ये देखना है कि क्या किनारों पर CH3CH3 और बीच में CH2 है, तो बस आपका काम हो जाएगा। अब चाहे हम कोई श्रृंखला इस प्रकार से लिख दें, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी प्रकार से श्रृंखला को हम लिखें, लेकिन जो शर्त है, जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा हो, तो वहाँ पर भी वो एल्केन का ही सूत्र होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी किनारों पर क्या है? CH3CH3 और बीच में जो CH2CH2 की चेन होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक एल्केन की श्रृंखला है। तो बीच में CH2CH2 दिया और लास्ट में CH3CH3, तो ये भी एक एल्केन का फॉर्मूला होगा। और एल्केन का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखते हैं कि जितने कार्बन परमाणु हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें हमें
एन जोड़ देना होता है। तो 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट और इसमें जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने एल्केन को अच्छे से समझ लिया तो फिर आप सारे IUPAC नाम को अच्छे से समझ लोगे। दोस्तों एक बार दोहराते हैं कि एल्केन की पहचानें क्या होती हैं, एल्केन के लक्षण क्या होते हैं। सभी बॉन्ड दोस्तों सिंगल होते हैं, पहली पहचान। दूसरी पहचान होती है कि किनारों पर CH3 CH3 और बीच में CH2 CH2 की श्रृंखला होती है। और तीसरी पहचान है जो कि इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा वो इस प्रकार होगा कि जितने कार्बन परमाणु होंगे हाइड्रोजन परमाणु उसके 2 गुने से 2 अधिक होंगे। दोस्तों एल्केन सबसे पहले प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं जिनको पूरी विस्तृत रूप से मैं 2 वीडियो में समझा चुका हूं। पहला वीडियो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर की ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी अलग से। आप प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देखकर पूरी तरह से IUPAC नामकरण समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की, जो आने वाला हाइड्रोकार्बन है, और फिर सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे क्रियात्मक समूहों के क्रम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।